हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी मतलब ढीली ढाली ही है। तो बस इसीलिए जो है ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। और आप देख सकते हो आज मैं कर क्या रही हूँ। आज मैंने दीवान खोल के मेरी सारी बुक्स इसमें थी और ये सच में इन बुक्स से मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि एक गहरा नाता समझो। क्योंकि अपने जीवन के मतलब 16-17 साल जो होते हैं हम अपनी स्टडी में ही दे देते हैं और उससे ज़्यादा भी देते हैं। तो ये सारी बुक्स जो है ना मेरे कहीं ना कहीं से मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं और ये 10th से लेके मेरी एमएससी तक के नोट्स इसमें हैं। और आज मैंने इन्हें क्यों निकाला है, तो बस कुछ रीज़न है इन्हें निकालने का। और सच में मतलब शादी के बाद से मतलब मैंने 2021 में अपना एलटी का एग्ज़ाम दिया था एंड देन उसके बाद जो है मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए और फिर मेरा बेबी हो गया। तो इन सब 4-5 सालों में मैं अपनी ये जो बुक्स हैं ना मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाल पाई। और सच में आज इन बुक्स को निकाला और इस बार क्या हुआ, मैं अपना एलटी का जो एग्ज़ाम है ना वो भी नहीं भर पाई, मैंने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि मैं घर के अपनी ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी उसमें इतना इन्वॉल्व थी। मतलब ये सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा और इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी और अपना एलटी का फॉर्म नहीं भरा। पर चलो कोई बात नहीं भरा है, लेकिन आने वाले जो फॉर्म आएंगे उसको ज़रूर फिल करूँगी। और अफ़सोस था बहुत ही ज़्यादा कि क्यों नहीं भरा। एक तो मुश्किल से ये एग्ज़ाम आया था और तो हस्बैंड ने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बस घर की ही जो प्रॉब्लम थी उन्हीं के बीच में मैं रह गई और इन सब बातों से ध्यान निकल गया। सच में यार मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर हमें वो सक्सेस ना मिले तो बहुत दुख होता है। तो ऐसा ही होता है मतलब शादी के बाद पता नहीं हम अपनी घर गृहस्थी में समझो या फिर अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और आफ्टर बेबी के बाद हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं वो सब भूल जाते हैं। और जैसे कि मैं भी भूल गई थी कि आखिर मतलब इतनी पढ़ाई की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास होती चली गई थी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छे नंबर से ही मैं हमेशा चाहे एमएससी हो चाहे 10th-12th हो हमेशा हमेशा से एक अच्छे नंबर गेन करके ही मैं पास हुई हूँ। और आज जब मैं एलटी का एग्ज़ाम नहीं भर पाई ना मतलब मैं पेपर फॉर्म नहीं भर पाई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने जो बीएड किया है ये सब किया है क्यों किया। तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर इस समय फ़ॉर्म नहीं फिल कर पाई तो अब आने वाले टाइम पे जब भी ये फ़ॉर्म निकलेंगे तो मैं पूरा उसके लिए तैयार रहूँ। और सच में जब बेबी वगैरह हो जाता है ना तो हम अपना सारा का सारा जो ध्यान है ना वो बच्चे के ऊपर ही रहता है। मतलब एक माँ ये है कि सब कुछ अपने बेबी के लिए ही डेडिकेट हो जाती है। पर लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे खुद के लिए भी कुछ करना है। यहाँ तक इतनी पढ़ाई की है क्यों की है, अगर एक जो मेरा टीचर बनने का सपना था अगर वो पूरा नहीं हुआ है। प्राइवेट टीचर तो मैं रही हूँ, मैंने 4-5 साल प्राइवेट में जॉब किया है और मैं ट्यूशन्स वगैरह भी देती हूँ। पर लेकिन एक जो होता है कि हाँ जिस चीज़ के लिए इतनी पढ़ाई की है वो बस मुझे हासिल करना है। तो बस फाइनली मैंने ये जो सारी बुक्स है ना तो मैं इसमें से सेपरेट कर रही थी अपनी कुछ जो मेरी अब जो मैं प्रिपेयर करूँगी एग्ज़ाम तो उसके लिए मैं कुछ बुक्स साइड में रख रही थी कि मुझे किन किन सब्जेक्ट से पढ़ना है। तो कुछ मेरी बीएससी की हैं और कुछ 10th और 12th की हैं। तो जो मेरे को जिनसे मैंने नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है तो वो मैं साइड रख रही थी। और सच में ये बुक्स मैंने कभी जब मैं मायके से ये बुक्स अपने लाई थी ससुराल और मम्मी ने कहा था इसे ना क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ये बुक्स मेरे लिए कितनी कीमती हैं तो कहा था कि इसको कबाड़ में दे दे। तो इस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो गई थी कि ये बुक्स मैं अपने ससुराल लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है और मतलब अपनी स्टडी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और ये बुक्स यहाँ के भी दीवान के अंदर ही रह गई तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ होंगी हाउसवाइफ होंगी जो क्या है अपने घर गृहस्थी के चक्कर में सब कुछ भूल गई हैं और जिन्होंने बीएड भी किया होगा सीटेट यूटेट भी क्वालिफाई किया होगा देन अपनी तैयारी नहीं कर पा रही हैं। तो बस मैं अब सोच रही हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई हूँ इतने सालों में नहीं कर पाई हूँ अपने बिज़ी लाइफ में समझो मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब करूँगी मैं। अब एक ये है मुझे कुछ करना है। कोई बात नहीं, अगर गृह गृहस्थी में भी हैं अगर हाउसवाइफ भी हैं किस तरीके से अपने लिए टाइम मैनेज करेंगे और किस तरीके से अपने आप को मतलब टाइम देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सारी आप देख सकते हो ये 9, 10, 11 मतलब ये मेरे बीएससी के नोट्स हैं।
और सबसे अच्छी बात है ना, ये नोट्स बनाने का फ़ायदा ही यही होता है कि अगर हम नोट्स बनाते हैं ना, तो कहीं न कहीं एक यादें ताज़ा भी हो जाती हैं। वो नोट्स हमारे बहुत काम आते हैं और आज यही फ़ायदा हुआ है। तो और सारे के सारे जो मेरे बीएससी के नोट्स हैं, अगर बस मैं उन्हें एक बार देखूँगी तो मेरे माइंड में वो रिवाइज़ हो जाएँगे। तो बस मैं अपनी तैयारी अब शुरू करने जा रही थी कि चलो, अब बेटा भी जो है मेरा 1.5 साल का हो गया है, और तो बस अब सोच रखा है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इस साल का जो एग्ज़ाम है एलटी वाला, वो तो मैंने मिस कर दिया है। लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर दूँ, और कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, तो ये सब मैं अपने जिस तरीके से मैं अपनी स्टडी करूँगी, मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को मैं किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करके, और घर के काम के साथ-साथ बेटे को देखने के साथ-साथ ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ भी अपने लिए टाइम निकाल के, चाहे दिन भर के वो 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ करना है, अगर कुछ करना है तो रातों की नींद, दिन का चैन खोना पड़ेगा। यही होता है जो सफलता होती है, मतलब सफलता उसी को मिलती है जो त्याग करता है, चाहे वो नींद का त्याग हो, चाहे वो बाहर घूमने का त्याग हो। तो इसीलिए कोशिश करनी ज़रूरी है, और वही कोशिश मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। एक नई उम्मीद जगी है, और इन किताबों को देख के ना, मतलब मेरी सारी जो मेमोरीज़ थी, किस समय मैं कहाँ पे बैठ के नोट्स बनाती थी, वो ही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बुक्स वगैरह को सेपरेट कर रही हूँ कि इससे मुझे स्टडी करना है। और ये कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा, तो बस मेरा जो सवेरा है वो 4 साल बाद हुआ है। और बस अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है, जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे, जब भी कोई वैकेंसी वगैरह आती है, एग्ज़ाम आते हैं, तो बस उसकी तैयारी जो है मैं अब अभी से कर रही हूँ। आई होप जो मेरे ये जर्नी रहेगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, मैं वो अच्छे से कर सकूँ, और जो सोचा है मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो बस मेरा जो ये व्लॉग था आज इसी का था। और सच में आज इन बुक्स को देख के ना, माइंड में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही थी कि कैसे करूँगी और कैसे टाइम मैनेज करूँगी। तो देखते हैं मैं अपना स्टडी रूटीन कैसे बनाती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।